आप देख रहे हैं पुपली न्यूज़। पुपली न्यूज़ के दर्शकों को आज हम पुपली का एक ऐतिहासिक धरोहर दिखलाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे जस्ट पीछे ये रेफरल हॉस्पिटल 1990 में ये बनना शुरू हुआ था। 1990 में जब बनना शुरू हुआ तो इस आसपास के लोगों को एक बड़ी उम्मीद जगी थी कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो अगर उनके घर में कोई बीमार पड़ता है तो शायद उन्हें अब दरभंगा, पटना या मुजफ्फरपुर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा और ना ही अपना ज़मीन और जेवर बंधक रख करके उन्हें इलाज में खर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये 1990 में जब ये हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ, 92 में तकरीबन ये बन करके तैयार हो गया था। विभाग के द्वारा जैसा कि जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक किसी पदाधिकारियों के द्वारा नहीं की जा सकी है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे डॉक्टर, नर्स वगैरह सारे लोगों का डिप्यूटेशन हो चुका था और उन लोगों को यहाँ पे आकर के अपना ड्यूटी करना था। लेकिन यहाँ पे दो बड़े दिग्गजों के आपसी लड़ाई की वजह से ये हॉस्पिटल उद्घाटन के इंतज़ार में अब भूत बंगले में ये तब्दील हो चुका है। यहाँ पे अब इस 2 मंजिला जो हॉस्पिटल है, इसके भवन को देख करके हमारे दर्शक बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके निर्माण कार्य में सरकार के कितने रुपये खर्च हुए होंगे। लेकिन यहाँ के आम जनता को कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पाया है। ये बड़े हैरत की बात है। ये हमारे पुपली के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये उनके लिए एक बड़ा सवाल है। आम जनता पूछना चाहती है कि यहाँ के चाहे जितने भी विधायक हुए हैं, चाहे वो सीताराम यादव रहे हों, नवल किशोर राय रहे हों, शाहिद अली खान रहे हों, बाद के दिनों में अबू दुजाना आए और अभी वर्तमान में यहाँ पे दिलीप राय हैं जो जदयू के विधायक हैं। आखिर इतने सारे विधायक पुपली के नाम पे विधायक बन गए, कुछ MP बन गए, कुछ मंत्री भी बन गए। उन्होंने करोड़ों करोड़ रुपया अर्जित करके अपना आलीशान भवन भी बनाया है, बंगला भी बनाया है और उनके बच्चे आज करोड़पति बन करके लोगों के सामने घूम रहे हैं। लेकिन पुपली के लोगों को इन नेताओं ने अब तक क्या दिया है, एक सवाल है। ये सवाल है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए कि पुपली का एक हॉस्पिटल जो आज भी अंग्रेज़ के ज़माने के पुराने मकान में चल रहा है, जबकि पुपली के बगल में चरौत है, बोखरा है, नानपुर है, बिल्कुल सुदूर इलाका है चरौत का, जहाँ का हॉस्पिटल का भवन काफ़ी आलीशान बन चुका है। लेकिन पुपली का हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग है आज भी छोटे से मकान में चल रहा है जो अंग्रेज़ के ज़माने का है। उसमें ना तो डॉक्टर के बैठने की जगह बेहतर है, ना ही मरीज़ों के लिए। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये याद दिलाना चाह रहे हैं 90 के दशक की कहानी, जब यहाँ पे कई करोड़ की लागत से ये रेफरल हॉस्पिटल बनाया गया था, जो आज भी भूत बंगले में तब्दील होता दिख रहा है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये भूत बंगला हकीकत में रेफरल हॉस्पिटल में अगर तब्दील हो गया होता तो यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जिनके घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो उन्हें बड़ी पूंजी लगा करके, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च करके और यहाँ से मरीजों को इलाज के लिए कभी दरभंगा, कभी मुजफ्फरपुर और कभी पटना जा करके उन्हें अपने मरीजों का इलाज कराना होता है। कुछ के जेवर बंधक हो जाते हैं या कोई ज़मीन गिरवी रख करके या बेच करके अपने लोगों का इलाज कराते हैं। स्थानीय हैं यहाँ पे, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, आपका घर कहाँ है? मेरा घर बुन्ना चौक, पुपली। क्या नाम हुआ आपका? जय कुमार। यहाँ पे मुझे ये, आपकी उम्र अभी कितनी है? मेरी उम्र अभी 18 साल। 18 साल। अब आपके पैदाइश से पहले ये हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ था? 1990 में सर, आप जो बताएं 1990 में ये बन के तैयार हुआ। करोड़ों रुपये की यहाँ पे लागत हुई और अगर वैसा अगर चालू रहता तो हम लोग या इलाज के लिए दिल्ली या पटना, मुजफ्फरपुर जो भी हो वहाँ हम नहीं जाते और हम लोग थोड़ा सुरक्षित होकर घर पे रह जाते। और इसी बात है कि ज़्यादा यहाँ से दूर हो जाता है, कहीं इलाज करवाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और यहाँ रहता तो हम लोग को बहुत सुविधा होता। आप सरकार से क्या चाहेंगे? आप सरकार से मैं यही चाहूँगा कि अगर फिर से इसको चालू कर दिया जाए तो मैं यही चाहता हूँ। आपके चलिए, इनका साफ मानना है कि अगर सरकार चाहे और इसको फिर से जिंदा करने की कोशिश करे तो शायद यहाँ के गरीबों को, यहाँ के लोगों जो नेता लोग हैं, जब भी चुनाव होती है तो यहाँ पे अपना सारा चीज़ अपना चुनाव करने के लिए बहुत बड़े बड़े प्लांट लगा लेते हैं, लेकिन इनको हॉस्पिटल को थोड़ा सा देख नहीं रहे हैं।
अगर वही चीज़ रहता कि चुनाव समय में अगर वो लोग अपना आवाज़ उठाते कि हाँ पहले ये बन के तैयार हो जाना चाहिए, बना था लेकिन बट वो हो नहीं पाया। फिर बहुत सारी चीज़ ऐसा है कि जो ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रहा है, इसके वजह से वो आपसी विवाद में थोड़ा सा ये बंद हो गया। चलिए, हम कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हॉस्पिटल के नहीं बनने से इनके मन में क्या बातें आ रही है। देखिए, इन हॉस्पिटल के नहीं बनने से हम लोग के मन में जो विचार आ रहा है कि यह यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो मेरे चुरौत की हो गए, पुपरी को हो गए, बेदौल के हो गए, ये सारे के अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही है, अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिसके कारण बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप सरकार से क्या चाहिएगा? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो इलेक्शन टाइम में ये लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, थोड़ा ये खंडहर जो पड़ा हुआ है, जो हम लोग के जन्म से पहले से बना हुआ है, अभी तक इसका कोई भी क्या कहते अच्छे कार्य के लिए यूज नहीं किया गया है। हम सब यही आशा करते हैं कि सरकार अब क्या करे, इसे फिर से चालू कर दे, है ना, जो सुविधाएं हैं, जाना नहीं पड़े, दूर नहीं जाना पड़े इलाज के लिए, है ना। दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, इस तरह की जो सुविधाएं हम लोग को वहाँ नहीं उपलब्ध हो पाती है, यही सोचते हैं कि यहाँ मिल जाए। सभी लोगों की यही राय है कि ये हॉस्पिटल अगर बंद करके फिर से अगर इसका उद्घाटन हो जाए, डॉक्टर का यहाँ पे मुकम्मल इंतज़ाम हो जाए, तो शायद यहाँ के गरीब लोगों को दूसरी जगह इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है, इसमें लोग अक्सर खाली रहने की वजह से कुछ लोग भूसा डाल देते हैं। इसके आते में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपना पाल वगैरह रख करके इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है। इस हॉस्पिटल की जो हालत है, वो किसी से अभी इसका जो एरिया है, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, वो हमारे ठीक सामने, हमने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो दिखा दें। वो हॉस्पिटल का जो सामने का जो एरिया है, वो कंपाउंडर के रहने के लिए वो बनाया गया था, उसके बगल में गैरेज के लिए बना हुआ था। इतना लंबा चौड़ा एरिया इस रेफरल हॉस्पिटल को मिला, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उसकी लापरवाही हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से आज ये भूत बंगले में तब्दील हो। जो भवन है उसमें खिड़की दरवाजे सभी लोग यहाँ से निकाल कर के ले जा चुके हैं। शायद कोई ऐसे भी नेता रहे होंगे जिनके घर में उस वक्त खिड़की दरवाजे नहीं रहे होंगे और उन्होंने सोचा कि भाई ये फालतू यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसी का इस्तेमाल क्यों नहीं अपने घर में कर लिया जाए। ये हालात यहाँ का बयां कर रहा है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि तत्कालीन थे, उन लोगों ने किस बेरहमी से इस हॉस्पिटल, रेफरल हॉस्पिटल का मिसयूज़ किया है। यहाँ के खिड़की दरवाजे को खोल करके यहाँ से निकाल करके ले गए हैं। ये बड़ा ही दर्द का विषय है और यहाँ की जनता ये बार बार सवाल पूछेगी कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी यहाँ के जनता को कोई भी लाभ क्यों नहीं मिल पाया। आखिर इस के लिए जिम्मेदार कौन है? स्थानीय विधायक, स्थानीय प्रशासन या स्थानीय यहाँ के सीतामढ़ी ज़िला के जो उस समय के सांसद हुआ करते थे? ये बड़ा गंभीर सवाल है। अगर इसी तरह से सवाल अगर इन जनप्रतिनिधियों से नहीं पूछा गया तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से किसी ज़माने में पुपरी लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, बाद के दिनों में ये विधानसभा क्षेत्र हो गया और आज विधानसभा का नाम भी यहाँ वो सुरसंड हो गया है। पुपरी जो विधानसभा क्षेत्र था वो भी ख़त्म हो गया, एकमात्र बचा हुआ है वो है अनुमंडल। शायद वो भी दिन दूर नहीं जब पुपरी अनुमंडल का नाम भी वो बदल करके कोई और रखा जाए। ये काफ़ी गौर करने की बात है। कैमरा पर्सन टिप्पू टार्जन के साथ मैं एहसान दानिश, पुपरी न्यूज़।